अगेन। आज की हमारी जो बुक ऑफ द वीक है वो है द 48 लॉज ऑफ पावर। ये बुक लिखी गई है रॉबर्ट ग्रीन ने, जो कि डायनामिक्स बताती है और किस तरह से हम अपने पावर को, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में। इस बुक में 48 रूल्स हैं जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स और लीडरशिप के बारे में उनके एक्सपीरियंस दिए गए हैं, अपने रिस्पेक्ट को, अपने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट को और कुछ इफेक्टिव रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। ऑलवेज मेक योर सुपीरियर फील सुपीरियर। इट मीन्स कभी भी अपने से बड़ों को, अपने से सीनियर लोगों को कभी भी छोटा ना फील कराएं, उन्हें हमेशा अपने से ऊपर, अपने से सुपीरियर फील कराएं, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस है एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। सेकंड, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर अति भरोसा ना करें और अपने शत्रुओं से भी सीखें, उनका सदुपयोग करें। थर्ड, कंसील योर इंटेंशन। जब तक कोई काम कंप्लीट ना हो जाए उसके बारे में अपनी चीजें, अपने प्लान्स कभी किसी से शेयर ना करें। कीप योर प्लान्स सीक्रेट टू मेंटेन एन एज। देन रूल नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना जरूरी हो उससे हमेशा कम बात करें। यूज few words because silence can be powerful. Then rule number 5, so much depends on reputation. Guard it with life. It means अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करें क्योंकि आपकी शक्ति का आधार वही है। Protect your reputation as it is the cornerstone of power. Then rule number 6, court attention at all cost. It means हमेशा ध्यान आकर्षित करें, अपने आप को कॉन्फिडेंटली दूसरों के प्रस्तुत करें, अपने आप को कॉन्फिडेंटली दूसरों के सामने बताएं। So हमेशा ensure that you are noticed. Attention build influence. Then rule number 7, get others to do the work for you, but always take the credit. It means हमेशा अपना काम किस तरह से करवाना है, अपने प्लान्स बनाइए, किस तरह से आपकी टीम को, किस तरह से आप अपने लोगों को अपने लिए यूज कर सकते हैं, और उसके बाद इन द एंड एज ए लीडर किस तरह से उनको लीड कर सकते हैं, और इन द एंड आपको क्रेडिट भी आपको मिलेगा। देन हमारा नेक्स्ट रूल है, मेक अदर पीपल कम टू यू। यूज बेट इफ नेसेसरी। It means attract people by creating an appealing presence. दूसरों को अपने पास आकर्षित करें। It means दूसरों को हमेशा मोटिवेट करें, एक सोर्स बने, एक मैग्नेट बने पॉजिटिव एनर्जी का, गुड इंटेंशन का एंड लीडरशिप क्वालिटीज का, ताकि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। नेक्स्ट रूल है, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। इट मीन्स अपने कार्यों से जीतें। ऐसा भी बोला जाता है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो कभी भी कोई चीज बोल के नहीं, करके बताएं, जो कि अच्छी तरह से दूसरों को समझ आती है। रूल नंबर 11, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। अपने आप को इतना पॉजिटिव फील करें ताकि आप जहां भी जाएं उस पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें, यानी कि हमेशा नकारात्मक और अशुभ लोगों से दूरी बनाए रखें ताकि आपकी ऊर्जा मेंटेन रहे। Then rule number 11, learn to keep people dependent on you. लोगों को आप पर निर्भर बनाएं। आप खुद किसी की आदत पर डिपेंड ना करें, बल्कि ऐसा खुद को बनाएं कि आप दूसरों की आदत बने। नेक्स्ट रूल, use selective honesty and generosity to disarm your victim. It means चुनिंदा ईमानदारी और उदारता से लोगों का विश्वास करें। कोई भी काम करें पूरी इंटेंशन से, पूरी ऑनेस्टी के साथ करें, तो अपने आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। देन व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प, अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट। मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ का ध्यान आकर्षित करें जिससे उन्हें भी लाभ हो। इट मीन्स कोई भी काम करें तो सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, दूसरों के बारे में भी सोचें कि किस तरह से किसी भी काम को करने में उनका भी इंटरेस्ट हो, उनका भी इसके अंदर प्रॉफिट हो, ताकि वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे उस काम को इक्वली करने में हेल्पफुल हो आपके लिए। नेक्स्ट, पोज एज ए फ्रेंड, वर्क एज ए स्पाई। मित्रवत रहें लेकिन अंदर ही अंदर जानकारी हासिल करने के लिए भी सतर्क रहें। इट मीन्स अगर आप किसी भी इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, उससे फ्रेंडशिप करते हैं, लेकिन उसका रियल नेचर आपको पता हो कि उसका कैसा नेचर है। नेक्स्ट,
क्रश योर एनिमी टोटली, अपने विरोधियों को पूरी तरह से परास्त करें ताकि वो कभी ना उभरे। इस सेंटेंस से मतलब विरोधी सिर्फ लोग नहीं है, यानी कि अपनी वीकनेस पे वर्क करें, अपनी कमजोरियों पे वर्क करें और अपने आप की नेगेटिविटी को, अपने आप की वीकनेस को कन्वर्ट करें अपनी स्ट्रेंथ में। मींस क्रश योर एनिमी टोटली। Then use absence to increase reputation and honor. कभी कभी दूर रहकर भी अपनी इम्पोर्टेंस बनाएं। जरूरी नहीं हमेशा आप 24/7 दूसरों के लिए अवेलेबल रहें। कई बार अपने आप भी नोटिस करें कि आप किसी दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। Then keep others in suspended terror. Cultivate an air of unpredictability. It means हमेशा अप्रत्याशित बने ताकि आपके कंपटीशन में आपके प्रतिद्वंदी हमेशा संतुलित न रह सके। Do not build fortress to protect yourself. खुद को अलग न करें, हमेशा सोशल रहें। दुनिया के साथ, चीजों के साथ आपको नॉलेज मिलती है, हमेशा अपने आप को सोशलाइज करने की कोशिश करें। Then do not commit to anyone. किसी एक पर पूरी तरह से निर्भर ना रहें, अपने आप को फ्री करें, अपने आप को डिपेंडेंट बनाएं, मेंटली, फिजिकली और हर तरह से। Then कभी कभी खुद को कम बुद्धिमान दिखाएं ताकि आपको भी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल सके। Sometimes appear less smart. अपने ग्रुप में कई बार चुप भी रहें, अब दूसरों के भी सुने ताकि आपको पता चले कि ओके, कभी दूसरों को भी स्पेशल फील कराएं। नेक्स्ट रूल है फोकस योर एनर्जी ऑन वन क्लियर पावरफुल ऑब्जेक्टिव। जिस तरह से हम लाइफ में बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है। सो उनको एक प्लान के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर में करें कि प्रायोरिटाइज करें उन चीजों को, तो वन बाय वन, सो वन थिंग एट अ टाइम। देन प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर, शिष्टाचार और आकर्षण के साथ व्यवहार करें ताकि अपने से अच्छे लोगों का समर्थन भी आपको मिले। तो अपने आप को हमेशा वेल मेंटेन और बहुत ज्यादा काइंडनेस के साथ दूसरों के सामने पेश आए। दैट्स व्हाट यू डिजर्व। देन रिक्रिएट योरसेल्फ, खुद को हमेशा अपग्रेड करते रहें। टाइम के साथ आपको पता है सबसे ज्यादा आपको जानने वाले आप खुद हैं, तो जो भी आपकी वीकनेसेस हैं उनके ऊपर वर्क करें। देन कीप योर हैंड्स क्लीन, अपने हाथों को साफ रखें। इट मीन्स कोई भी चीज है जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो वो काम करें, और जो चीज आपका बिल्कुल इंटरेस्टेड ना लगे वो चीज सीखने की कोशिश करें। तो अपने प्लान को इस तरह से डिवाइड करें, किस इंसान को क्या चीज अच्छी लगती है उसके अकॉर्डिंग उन चीजों को करना स्टार्ट करें। देन प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कट लाइट फॉलोइंग। मीन्स लोगों की आस्था और विश्वास की जरूरत का उपयोग एक वफादार समूह बना के करें। देन एंटर एक्शन विद बोल्डनेस, कोई भी काम करें तो वो बहुत साहस और बिल्कुल बोल्ड होके करें, बिना डरे। जब आप कोई भी काम अच्छी इंटेंशन से कर रहे हैं तो उसमें डरने की क्या बात है। देन अपनी योजनाओं को अंत तक सोच समझ कर बनाएं ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। कोई भी प्लान करे ये नहीं बस ये यहीं तक कर लिया, उसका पूरा प्लान बनाएं एंड तक, एंड उसके बाद उसे करने की कोशिश करें। उसके बाद है मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस, अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाएं जिससे आप अपनी मेहनत का रहस्य बना रहे कि आप चीजों पे कैसे वर्क कर रहे हैं। अपनी चीजों को बढ़ा चढ़ा के ना बताएं, उनको प्राइवेट ही रखें। जब कोई पूछे तो उन चीजों को बताएं, अपने आप ही नहीं सारी की सारी चीजें बताएं। देन विकल्पों को नियंत्रित करें ताकि निर्णय आपकी ओर झुके। जो भी आपके सामने, जितने भी आपके सामने ऑप्शंस हैं, उन सब चीजों को कंट्रोल, उनको देखें, एनालाइज करें, उसके बाद कोई भी डिसीजन लें। उसके बाद लोगों की कल्पनाओं और आकांक्षाओं का उपयोग करें ताकि उनका ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो। सो आप देखें कि लोगों की इच्छाएं क्या हैं, उन्हें क्या करना पसंद है, उसके अकॉर्डिंग अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी बनाएं। नेक्स्ट रूल इज बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। इट मीन्स आप अपने आप को जिस तरह से फील करना चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी में उन सब चेंजों को लाने की कोशिश कीजिए, उन चीजों को चेंज कीजिए। देन मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग, सही समय पर कदम उठाएं। अगर कोई भी काम बहुत अच्छे से हो रहा है बट वो टाइम तक कंप्लीट ही नहीं हुआ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बजाय कि कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है और वो इतने सही से नहीं हुआ। सो कोई किसी भी चीज को कम टाइम पे करने की कोशिश जरूर करें। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। देन जिन चीजों को हासिल नहीं कर सकते उन्हें तुच्छ समझें, यानी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जो चीजें आपके लिए क्लियर हैं पहले वो करते रहें।
Create compelling spectacles. Use grand and impressive displays to leave a lasting impression. Next, think as you like, as behave others. अंदर से स्वतंत्र सोचें, लेकिन बाहरी व्यवहार में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें. Next, stir up waters to catch fish. हलचल मचाएं ताकि विरोधी असमंजस में पड़ जाएं और अवसर पैदा हो. और उसके बाद है despite the free lunch, value what you earn and avoid dependency on unearned gift. It means मुफ्त में मिली हुई चीजों को इतना ज्यादा अप्रिशिएट ना करें. हमेशा दूसरों को दें ताकि आपको जो बदले में मिले वो इक्वली वैल्यूएबल हो. उसके बाद नेक्स्ट है रूल नंबर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज. किसी महान के नक्शे पर चलने से बचें. हर किसी की अपनी जर्नी है, आपको अपनी जर्नी खुद क्रिएट करनी है. देन वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर. लोगों के दिल और दिमाग पर काम करें. हर बंदे के काम करने का तरीका अलग होता है. उनके दिल पे राज करने के लिए अपनी खुद की पॉजिटिव इंटेंशन के साथ और उनको समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन डेवलप हों. 44 नंबर इस विरोधियों के व्यवहार का दर्पण बनकर उन्हें भ्रमित करें. मीन्स रिफ्लेक्ट अदर्स एक्शन टू अनसेटल देम एंड गेन कंट्रोल. नेक्स्ट इज बदलाव का समर्थन करें. प्रीच द नीड फॉर चेंज. हर किसी को एक चेंज की जरूरत है, सो अपने आप को हमेशा रिफॉर्म करें. नेक्स्ट, नेवर अपीयर टू परफेक्ट. आप हमेशा भी बहुत ज्यादा प्रेशर ना फील करें. बी ओरिजिनल. आप जैसे हैं वैसे ही बनने की कोशिश करें. नेवर कॉपी अदर्स. डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर. इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप. अपने लक्ष्य से आगे न बढ़े. अपनी लाइफ में हर चीज का बैलेंस बनाने की कोशिश करें. अपनी फैमिली, अपनी वर्क लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, सारी की सारी चीजें बहुत जरूरी हैं आपकी एक हैप्पी लाइफ के लिए. उसके बाद अज्यूम फॉर्मलेसनेस. अपने आप को निरंतर बदलें. किसी एक चीज में वो स्टिक ना हो, यानी कि अपने आप को चेंज करें, अडेप्ट करें नई नई चीजों को. तो ये थी हमारी आज की बुक, जिस बुक के अंदर बता रखा है किस तरह से हम एक लीडरशिप की लाइफ और जिन कई बार हमें एक हैप्पी लाइफ चाहिए होती है, कई बार हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कई बार हम बहुत ज्यादा अपग्रेड होना चाहते हैं. सो डिसाइड कीजिए आपको लाइफ में क्या चाहिए. और ये एक छोटे से वे में इस बुक को मैंने बनाने की कोशिश की है.